आपको लगता होगा कि मैंने आज तक कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये वीडियो के लास्ट तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप भी इस दुनिया के समाज की इस कलयुग में अगर हो तो आप भी पापी हो। दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें पाप और गलत कार्य का ही नतीजा है। ज़्यादातर जो हम सामान भी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं ना, सब गलत कार्य जीव हत्या वगैरह से आता है। ठीक है, जो हम दूध भी पीते हैं ना, उसका अगर प्रोसीजर जानोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि सच में ये कितना गलत है। जो हमारे घर डेली दूध आ जाता है ना, जो हम पैसे से मंगाते हैं, उसका अगर प्रोसीजर जानोगे तो आपको एहसास होगा। जहाँ उत्पादन होता है दूध डेयरी, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है पता है, एक मशीन में फिट रहता है। एक जो गाय होता है, ठीक है, वो मशीन में एनी टाइम फिट रहता है। उसको बना दिया गया है सिर्फ दूध उत्पादन का मशीन। उस जीव को वो खुला जीवन नहीं जीता, मशीन में फिट है, एक जगह स्थिर है, उसको खाना खिलाया जाता है और दूध निकाला जाता है। ठीक है, और उसके जो बछड़े होते हैं ना, उसको मार दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको दूध पिलाएगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक नहीं, वहाँ हजारों गायें होती हैं, उन सब के साथ ऐसा ही होता है। और जो दूध देना बंद कर देता है उसको कसाई खाने बेच दिया जाता है, और उस मांस से भी उनका पैसे आता है। तो जो दूध का अगर आप जिस भाव में भी खरीद रहे हो ना, तो उस पैसे की कीमत कौन चुका रहा है? उसका मांस। ठीक है, अगर वो मांस नहीं बेचेगा तो वो दूध आपको सस्ता कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं जीव हत्या पर अभी लंबा बात बोलने वाला हूँ, आपको हर चीज रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, जीव हत्या की शुरुआत। ठीक है, जीव हत्या यानी किसी भी जीव के जीवन का अंत करना। ठीक है, हमारे समाज में यह कई कारणों से होता है। मांस के लिए, चमड़े के लिए, दवाइयों या प्रयोगों के लिए, या खेल मनोरंजन के लिए भी होता है। ठीक है, और खासकर दूध के लिए भी होता है जीव हत्या। दूध जिसको हम सादा चीज बोलते हैं ना, उसी में हम पूजा करते हैं। हमारे घर आया, पूजा किए, हम तो अपने आप को इतना सादा मानते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है ये किसी को पता नहीं। और जिसको पता भी है उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ ये लगता है कि डेयरी से आ रहा है, लेकिन उसका प्रोसीजर मैंने अभी बताया। ठीक है, यह काम अक्सर बड़े पैमाने स्टॉलर हाउस यानी कसाई खाने में किया जाता है। यहाँ रोजाना लाखों जानवरों की जान ली जाती है। नेटवर्क कैसे चलता है, इसका पूरा नेटवर्क कैसे चलता है उसको बताता हूँ। जीव हत्या एक संगठन नेटवर्क है। ठीक है, एक सिंगल नहीं है, ये पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, किसान जैसे जानवर पालता है वो भी जाकर बेच देता है, उसको मतलब ही नहीं, आगे पीछे सोचता भी नहीं, लेकिन वो कहाँ जाता है? ठीक है, जो बूचड़ खाने होते हैं ना, वहाँ पर मंडी जैसे सीधा कसाई खाना तक पहुँच जाता है। ठीक है, जैसे शुरू में जो मंडी लगता है ना जानवरों का, वहाँ से सीधा कसाई खाने पहुँच जाता है। ठीक है, फिर स्टॉलर हाउस जो होता है ना, जानवरों की वहीं हत्या, पूरा मतलब उसको मार दिया जाता है, जिंदा रहता है ना उसको मार दिया जाता है। वहीं से मांस, चमड़ा, हड्डी और बाकी अवशेष अलग किए जाते हैं, और बाकी सामान जितने भी अलग हुए हैं फिर उसको इंडस्ट्री जितने भी फैले हुए वहाँ पहुँचा दिया जाता है। जैसे कि मीट मार्केट में उसका पूरा मांस, फिर लेदर फैक्ट्री, दवाई कंपनियाँ, ठीक है, कॉस्मेटिक कंपनियाँ, ठीक है, इन सभी में पहुँचा दिया जाती है। यानी एक जानवर की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ मार देना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस का नेटवर्क फैला हुआ है। बिजनेस का नेटवर्क और हमारे बिल्कुल जरूरी साधनों में से जुड़ा हुआ है, और हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। अब सोचो, एक जीव को काट कर मारा जाता है, उसी से आपका पूरा दिनचर्या चल रहा है। अब जानते हैं जीव हत्या से क्या क्या बनता है। अब सवाल है, ठीक है, एक जानवर के मरने के बाद उसके अंगों का उपयोग कहाँ होता है? जैसे मांस भोजन के लिए, ठीक है, जो मांस को मतलब खाते हैं। अब चमड़ा, जूते, बेल्ट, जो उसका चमड़ा होता है उससे जूते, बेल्ट, जैकेट, सोफे तक भी बनते हैं। हड्डियों से टूथपेस्ट, ठीक है, उर्वरक और पशु आहार, और खून और वसा भी यूज होता है। ठीक है, जो हम साबुन यूज करते हैं ना, साबुन में होता है, शेविंग क्रीम में होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक और दवाइयों में भी होता है। अब समझ लो कि कहाँ तक उस जीव हत्या का असर कहाँ तक की चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सींग और खूर, ठीक है, जो हमारे शर्ट का बटन होता है, ठीक है, सजावटी सामान और पाउडर में, मतलब बहुत सी चीजों में होता है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, यानी जीव हत्या सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजों से जुड़ी हुई है। परिणाम और इसका असर बताता हूँ। ठीक है,
लेकिन इस नेटवर्क का असर सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, इससे पर्यावरण पर बोझ पड़ता है। ठीक है, जंगल कटते हैं, पानी की खपत होती है और प्रदूषण बढ़ता है। मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, मांस से जुड़ी बीमारियां, हार्मोन्स और केमिकल्स का असर होता है। नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी कई समाज इसे पाप मानते हैं, क्योंकि जीव हत्या करुणा और अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। इस तरह जीव हत्या का नेटवर्क हमारे समाज, पर्यावरण और आत्मा तीनों को प्रभावित करती है। इसका विकल्प और समाधान, ठीक है, बता रहा हूँ। आज दुनिया में कई लोग इसके विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब इससे जुड़े हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके लिए लड़ रहा है। ठीक है, जीवों के लिए लड़ रहा है, पूरा वेगन लाइफ जी रहा है। ठीक है, उसको क्योंकि पता है, जो जागरूक है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है, वो किसी भी 1% भी वो चीज़ से जुड़ा रहता है, उस सामान को भी यूज़ नहीं करते। ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में। ठीक है, शाकाहार और वीगन जीवन शैली जो लोग जीते हैं, और कृत्रिम लेदर, अगर आप शाकाहार और वीगन जीवन शैली जीते हैं तो इसका समाधान हो सकता है, और कृत्रिम लेदर बनेगा, ना कि उस जीव से। और प्लांट बेस्ड मीट, जो मीट भी आएगा ना, वो प्लांट मतलब मशीन से, प्लांट से बनकर आएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। और प्रयोगशाला में बनने वाले आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बने वो प्रयोगशाला में बने। ठीक है, किसी जीव के से वो उत्पादन ना हो। ये सब धीरे धीरे जीव हत्या पर निर्भरता को कम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। इतनी चीज़ें जो बताया गया है, और तो इससे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। बट देखो, इतना ज़्यादा तादाद में उसका है तो कुछ से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यह था जीव हत्या से जुड़ा नेटवर्क। जानवर की जान लेने से लेकर उससे बनने वाले सामान और उसका समाज में क्या असर होता है, ये पूरा मैंने बताया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको वेगन लाइफ जीना है, या इस ना कुछ किए भी आपको जो लग रहा है ना कि मैं तो गलत करता ही नहीं, फिर भी मैं गलत नहीं हूँ ऐसे करके, तो इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए आप उन सभी चीज़ों को परहेज करोगे। क्या फायदा श्री कृष्ण के भक्त मानोगे और ये चीज़ें नहीं जानोगे, और उसी चीज़ें जो कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, जीव हत्या गलत है, किसी भी जीव को हानि पहुंचाना गलत है करके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।